हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि साओ चैन अब टेलीपोर्ट हो चुका होता है वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर और वो पहुंच चुका होता है ड्रैगन आइलैंड के ऊपर, जहां पर उसे मिल जाता है एक ड्रैगन का अंडा, जिसको लेकर वो एक गुफा में छुप जाता है, जिसके ऊपर लिu युआंग लू फेंग नाम के दो कैरेक्टर की नजर होती है। वो चालाकी के साथ बातचीत करते हुए पहुँच जाते हैं उसी गुफा के अंदर और साओ चैन के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाने लगते हैं। बाहर की तरफ तो बहुत ही जोरों से बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर का नजारा थोड़ा वार्म फील हो रहा था। लेकिन तभी वैंग फी जैंग साओ चैन से कहने लगता है कि जैसा कि तुमने हमें बताया है कि तुम मोटर रियलम से हो, तो फिर साओ चैन कहता है कि हाँ, मैं एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गया। और फिर वो बंदा बताने लगता है कि मेरा नाम है वैंग फी जैंग और हम दोनों ही बिलोंग करते हैं अंडांग सेक्ट से और हमारे जो लॉर्ड है उनका नाम है इविल किंग, और जो कि निर्वाला रियलम में आ गए हैं और वो भी यहाँ पर आए थे मोर्टल रियलम से। जिनकी बातें सुनकर साओ चैन को लगने लगता है कि जरूर से ये लोग उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लॉर्ड भी आए हैं मोटर रियलम से। तभी साओ चैन उससे कहने लगता है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर निर्वाला रियलम क्या होती है, जहाँ पर पहुँच चुके हैं तुम्हारे लॉर्ड। जिस पर फिर जी फेंगजी मुस्कुराते हुए बताने लगता है वहाँ पर काफी ऐसे सारे क्लैन एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर उनके पास में खुद के मेथड होते हैं पावर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो केवल बांटी गई हैं 5 रियलम्स के ही अंदर, जिसमें से फर्स्ट वाले को कहा जाता है मोटर रियलम, जहाँ से तुम आए हो, यानी कि मामूली इंसान, जहाँ के प्रैक्टिशनर्स और कल्टीवेटर अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट फोर्सेस के साथ में, जिनको वो टेक्निक्स के यूज करने में और फाइटिंग में अपने दुश्मनों को धूल चटाने में यूज करते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि मोटर रियलम में बंदे के पास में कल्टीवेशन लेवल कितना है और उसने कौन कौन सी आर्ट को कल्टीवेट करके रखा है। जिसके बाद अब बारी आती है इनसाइड ट्रेजरी की, और ये एक ऐसी रियलम होती है जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी के अंदर अनलॉक कर सकते हैं इनर स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को। इसके साथ हमें अलग अलग तरीके की सुपर नेचुरल एबिलिटी भी मिल जाती है और इन सभी के बाद में आती है स्काई वॉकिंग, उसके बाद निर्वाला और फिर उसके बाद आ जाती है इमोर्टैलिटी। वहाँ पहुँचने के बाद अब हम मान सकते हैं कि बंदा पहुँच चुका है सबसे टॉप लेवल पर। लेकिन इनमें से हर एक रियलम में टोटल 9 लेवल, यानी कि तुम्हें हर एक रियलम में जाने के लिए पार करने होंगे उसके 9 लेवल, कि तुम जाके पहुँच पाओगे कल्टीवेशन के अगले लेवल पर। तभी लिu यू साओ चैन से कहने लगती है अगर मैं तुम्हारे जैसी मासूम बच्चे के बारे में बात करती कि अगर तुम निर्वाला रियलम में भी पहुंच जाते हो, लेकिन तब भी तुम शायद नहीं पहुंच पाओगे इमोर्टैलिटी तक, क्योंकि इमोर्टैलिटी को ब्रेक थ्रू करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि तुम्हें खुद भी नहीं पता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ से प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम इमोर्टैलिटी के रास्ते पर जा सकते हो या इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकते हो, तो शायद ऐसा हो पाना आई एम सो सॉरी पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा ही उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो कि अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। और क्या तुम मुझे ऐसे बता सकते हो कि तुम निर्वाला रियलम के कौन से लेवल में पहुंच चुके हो? साओ चैन उसको बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन लिu यू खुद ही उसके हाथ को पकड़कर उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने लगती है, जिससे कि उसको साओ चैन के ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता चलता है कि ये बंदा कितना पावरफुल है और क्या कर सकता है, क्योंकि जी फेंगजी उसके पावर के बारे में ही जानना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर चल रही आग कमजोर होने लगी थी, तो साओ चैन कहने लगता है कि इंतजार करिए, मैं थोड़ी सी लकड़ी लेकर आता हूँ ताकि आग को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। साओ चैन अपने मन में ये सोच रहा था कि जरूर से इन दोनों के कुछ न कुछ तो गलत इरादे हैं मुझे लेकर, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर ऐसा क्या करने के लिए आए होंगे। साओ चैन उन दोनों को बताता है कि हाल ही में मैं आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे ना तो खतरे के बारे में पता है और ना ही किसी और चीज के बारे में, जिससे लिu यू साओ चैन को बताने लगता है कि इस जगह को जाना जाता है ड्रैगन आइलैंड के नाम से, जिसको हमारी वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल अंदर कहा जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पर वेरियस मेजर फोर्सेस के यंग मास्टर अपनी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर ट्रेजर्स की इतनी ज्यादा भरमार है, इतनी कहीं पर भी नहीं है। तभी जू यांग जी फेंगजू के पास जाने की लगती है और उसको बताने लगती है कि ये लड़का अभी पहुंचा है मोर्टल सीडिंग रियलम में। इस वजह से ये दोनों के दोनों तैयार हो जाते हैं साओ चैन के जान से मारने के लिए, जहाँ पर साओ चैन बैठा हुआ होता है पीठ किए हुए और वो लकड़ियों को उठा रहा था। लिu यू उसको बताने लगती है भले ही इस आइलैंड के ऊपर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे बीस्ट और वो रिसोर्सेज से भरे हुए भी होंगे, लेकिन वो इतने खतरनाक होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस टापू के ऊपर तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे स्पिरिचुअल हब्स और क्रिस्टल्स, यहाँ तक कि हमने ये भी सुना है यहाँ पर मिल जाते हैं ड्रैगन के अंडे, और ड्रैगन एक का नाम
नाम सुनकर साओचन तुरंत ही समझ जाता है कि जरूर से ये दोनों आए होंगे ड्रैगन एग को लेने के लिए। ये दोनों ये बढ़ते जा रहे होते हैं साओचन के पीछे उसको जान से पाने के लिए, ताकि वो उसके द्वारा प्राप्त किए गए ड्रैगन एग को छीन सकें। और फिर साओचन ये सोचने लगता है मैं इंजर्ड हो चुका हूँ और मैं चाह कर भी इन दोनों को ना ही टक्कर दे पाऊंगा और ना ही हरा पाऊंगा। और वैंग फीजेंग उसके तुरंत पास आ जाता है मारने के लिए, लेकिन तभी साओचन वहाँ से ड्रैगन एग को उठा लेता है और ये कहने लगता है कि अभी जो तुमने ड्रैगन एग के बारे में कहा था, यहाँ पर वो देखने में कुछ ऐसा ही दिखता है जिससे कि जी यू जी फेंग जी को। और वो कहती है कि अभी हमला मत करना। और साओचन अब बताने लगता है कि ये अंडा जब मुझे मिला था जब मैं कोस्टल साइड पे था, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा ट्रेजर के नाम पर जाना जाएगा। तभी यू कहने लगती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वहाँ पर हमें कई सारे ड्रैगन एग्स देखने को मिलेंगे? यहाँ पर साओचन बताता है हाँ बिल्कुल, मैंने वहाँ पर और भी कई सारे ड्रैगन एग्स को देखा था। अगर तुम लोग ये चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। इसके बाद हमें वो कोस्टल साइड को दिखाया जाता है जहाँ से चलते हुए जा रहे थे साओचन के साथ वो दोनों। साओचन यहाँ पर अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था उड़ने वाली मछलियाँ, और यहाँ पर जो उसने 8 आर्म्ड ईगल देखा था उसके बारे में भी सोचता है कि जरूर से वो आसपास ही होगा। उसके पीछे जाते हुए यू वैंग से ये कहने लगती है कि ये लड़का अभी ठीक तरीके से मोटर रियलम क्रॉस नहीं किया है और फिर भी ये वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल्स के अंदर आ गया। आखिर कैसे ये होना पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो फिर वैंग जी फैंग कहने लगता है बस हमें एक बार वो ड्रैगन एग मिल जाए, हम इसको जान से मार देंगे। जिसके बाद अब ये दोनों पहुंच चुके होते हैं इविल ड्रैगन की गुफा के अंदर, जहाँ से अंदर का नजारा भी उतना ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। कुछ चलने के बाद साओचन कहने लगता है कि देखो हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने इविल ड्रैगन के अंडे, जिनको देखते ही वैंग फीजेंग और जू फिंग जी दोनों ही तेजी के साथ अंडों की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ही ऐसा नायाब खजाना देखकर दोनों के मन में लालच आ चुका था, लेकिन साओचन पहले से ही जानता था कि यहाँ पर कोई न कोई तो गड़बड़ जरूर होगी। तभी वैंग फीजिंग लिखता है यू से ये कहने लगता है कि लिटिल ब्रदर साओचन ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है ड्रैगन एग को ढूंढने के लिए, तो क्यों न तुम उसके पास में जाके उसको शुक्रिया अदा कर दो। साओचन कहने लगता है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे भी अंडे धोखे से मिले थे। लेकिन तभी यू साओचन की तरफ मुड़ती है और उससे ये कहने लगती है कि दोस्त अभी तक तुम हमारी दयालुता और हमारे चरित्र से वाकिफ नहीं हुए हो, और इन चीजों के बारे में तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यू के पास जो स्नेक होता है और अब वो बदल चुका होता है एक वेनमस स्वॉर्ड में। जो नजारा देखकर साओचन कहने लगता है मैंने तुम्हारी हेल्प की है ड्रैगन एग को ढूंढने में, आखिर मैं तुम्हारा ये करने का मतलब क्या समझूं? क्या कोई तुम्हारा शुक्रिया करने का तरीका है? यू कहने लगती है ये ड्रैगन का अंडा ये बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर है और हम ये नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में हमारे अलावा और कोई भी जाने, इसलिए माफ करना साओचन, अब तुम्हें मरना होगा। और जिसके बाद जैंग फीजेंग जैसे ही आगे बढ़ने लगती है उस ड्रैगन एग को उठाने के लिए, तो फिर तभी पूरी गुफा के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है। इसलिए जी फेंग जी यू से कहने लगता है कि जल्दी से अपने काम को पूरा करो और उसे जान से मार दो। और यहाँ पर अपने यू अपनी शॉट को बाहर निकाल लिया था साओचन को जान से मारने के लिए, लेकिन उसने जैसे ही शॉट को हिट किया था फिर तभी अचानक से ही ऐसा लगने लगता है कि समय धीमा हो चुका हो, और ऐसा लग रहा था कि जैसे साओचन के कोई एक नई टेक्निक आ गई हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।